बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 का 3 हमने क्वेश्चन इसके कर लिए थे। अब हम देखते हैं कि चौथा, पांचवा और आठवां क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्ड पे आते हैं हम। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये समझें कि अगर हमारे पास 3 लाइन हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y plus c2 equals 0 and a3x plus b3y plus c3 equals 0। इसको हमने लाइन 1 का नाम दे दिया, इसको लाइन 2 का और इसको लाइन 3 का। तो हम कहेंगे L1, L2 एंड L3 आर कंकरेंट। ये लाइंस कंकरेंट होंगी। कंकरेंट का मतलब है मीट एट अ पॉइंट। एट अ पॉइंट, एक ही पॉइंट से गुजरेंगी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स जो है वो 0 के इक्वल हो। यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं? a1, y का कोफिशिएंट क्या है? b1 और 1 यहाँ पे लिख लेंगे, उसका कोफिशिएंट है c1। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर ये 1 के अगर ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब होगा कि ये लाइंस कंकरेंट हैं। और हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की लाइंस हमें नजर आएंगी। ये ये हमारे पास 3 लाइंस हैं, ये एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं। वो पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट। और ये कंडीशन है, हमने अगर चेक करना है 3 लाइंस को कि वो कंकरेंट है या नहीं। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। फोर पॉइंट फोर का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, में कहा गया है, बुक अपने सामने खोल लें आप। Find the condition that the lines y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2 and y is equal to m3x plus c3 are concurrent। अब यहाँ पे जो लाइंस गिवन हैं वो हम लिख लेंगे। गिवन लाइंस आर y is equal to m1x plus c1। इसको रीअरेंज करके हम लिख लेंगे m1x, y को इस तरफ ले आए, माइनस वाई प्लस c1 इक्वल 0, नंबर 1। दूसरी जो हमें लाइन गिवन है वो है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। इसको हम लिख लेंगे m2x और y इस तरफ आके माइनस का हो गया, माइनस वाई प्लस c2 इक्वल 0। दिस इज लाइन नंबर 2। और तीसरी लाइन गिवन है y इज इक्वल टू m3x प्लस c3, जिसको हम लिख लेंगे m3x माइनस वाई प्लस c3 इक्वल 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, अब हमें पता है कि ये 3 लाइंस कंकरेंट तब होंगी जब इनके कॉफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। हम लिखेंगे लाइंस 1, 2 एंड 3 आर concurrent if डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स, देखिए इसके x का कोफिशिएंट कितना है? m1, y का कोफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट टर्म है c1। इसी तरह इसका कोफिशिएंट है m2, फिर -1, फिर c2। और थर्ड लाइन के x का कोफिशिएंट है m3, y का कोफिशिएंट है -1 और कांस्टेंट टर्म है c3। ये अगर 0 के इक्वल हुआ तो ये लाइंस कंकरेंट होंगी। अच्छा, अब हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक रो 2 और रो 3 में से रो 1 को माइनस कर दिया।
तो हमने यहाँ पे रो 2 में से भी रो 1 को माइनस कर दिया और रो 3 में से भी रो 1 को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रो 1 तो एज इट इज रहेगी m1 माइनस 1 c1, यहाँ आएगा m2 माइनस m1, रो 2 में से रो 1 को माइनस किया, m2 माइनस m1 और माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1, फिर c2 माइनस c1। रो 3 में से भी रो 1 को माइनस करें, m3 माइनस m1, m3 माइनस m1 और फिर माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 1 और c3 माइनस c1 इक्वल्स 0। अब ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1 और प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा, डेट मीन्स m1 माइनस 1 c1, m2 माइनस m1 0, c2 माइनस c1, m3 माइनस m1 0, c3 माइनस c1 इक्वल्स 0। अब देखें जो कॉलम 2 है इसमें 0 ज़्यादा है, तो हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया कॉलम 2 से, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 2। तो आपको पता है यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ प्लस आएगा साथ, यहाँ माइनस आएगा और फिर हमने कॉलम 2 पे मूव करना है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे फिर माइनस। तो हम लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 1 और फिर माइनस 1 की रो और कॉलम छोड़ दें, तो यहाँ रह गया m2 माइनस m1, c2 माइनस c1, m3 माइनस m1 एंड c3 माइनस c1 और उसके बाद प्लस 0, 0 के साथ कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि बाहर 0 है तो सब कुछ 0 हो जाएगा, माइनस 0 इक्वल्स ये वाला 0 आ गया। ये हमने एक्सपेंशन कर दी है इसकी कॉलम 2 से। अब माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बाहर और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास, पहले मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे, m2 माइनस m1 इंटू c3 माइनस c1 माइनस m3 माइनस m1 इंटू c2 माइनस c1 इक्वल्स 0। 1 मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, तो इस तरफ हमारे पास बच जाएगा m2 माइनस m1 इंटू c3 माइनस c1 और ये माइनस वाली टर्म है ये उस तरफ जाके प्लस वाली हो जाएगी, m3 माइनस m1 इंटू c2 माइनस c1 और यही हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन है, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो बच्चों इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास स्टेटमेंट है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइंस 2x माइनस 3y माइनस 1, ये सारा लिखा हुआ है, मीट एट अ पॉइंट। मीट एट अ पॉइंट और कंकरेंसी का एक ही मतलब है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे हमें जो लाइंस गिवन है वो कौन सी है। गिवन लाइंस आर, लाइंस है हमारे पास 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल्स 0, नंबर 1। दूसरी लाइन है 3x माइनस y, 3x माइनस y माइनस 5 इक्वल्स 0, दिस इज नंबर 2। और तीसरी लाइन है 3x प्लस py प्लस 8 इक्वल्स 0, दिस इज नंबर 3। अब ये बात उसने खुद बताई है क्वेश्चन के अंदर कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं, तो हम लिखेंगे एस द लाइंस 1 2 एंड 3 मीट एट अ पॉइंट सो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ देयर कोफिशिएंट्स 0 के इक्वल होगा। कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 5 एंड 3p8, ये 0 के इक्वल है। अब इसको एक्सपेंड कर लें आप,
हम लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय रो वन से एक्सपेंड किया, तो पहला एलिमेंट है हमारे पास 2, इसकी रो और कॉलम छोड़ देंगे तो हमारे पास बच जाएगा -1 -5 P8, फिर माइनस इंटू -3, रो और कॉलम छोड़ दें -3 की, तो यहाँ बच जाएगा 3 -5 एंड 3 8, और उसके बाद प्लस इंटू -1, एक दफ़ा प्लस होता है एक दफ़ा माइनस आता है, -1 की रो और कॉलम छोड़ दें तो यहाँ बचेगा 3 -1 एंड 3p इक्वल्स 0। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू -1 इंटू 8 -8, और फिर माइनस फार्मूले वाला -5 इंटू पी -5p, लेकिन माइनस की वजह से वो +5p हो गया, माइनस माइनस +3 इंटू 8 3 ज़ार 24, और -5 3 ज़ार 15, लेकिन माइनस दरमियान में हमने लिखना था तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आ गया +15, और -1 इंटू 3p -3, अब ये -3 है तो अब हमारे माइनस की वजह से ये +3 हो गया इक्वल 0। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा -16 प्लस 10p प्लस 14 में आप जब 24 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39, तो 39 को बच्चों आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें। अब हम 39 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 ज़ार 90 और 9 3 ज़ार 27, तो ये आ जाएगा 170 इनको ऐड करके, तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास 117 -3p एंड -3 इक्वल्स 0। 10p में से 3p निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 7p, और 117 में से 16 निकालें तो 101, और 3 और निकाल देंगे तो यहाँ रह जाएगा +98 इक्वल्स 0। 7p इक्वल्स -98, और यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू आएगी -98/7। इसको आप डिवाइड कर लें, p इक्वल्स -14, तो ये वो p की वैल्यू है जिसके लिए ये लाइंस कॉन्करेंट होंगी या मीट एट अ पॉइंट करेंगी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें फिर से 3 लाइंस गिवन है और चेक करने का कहा गया है कि ये तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं कि नहीं। हम लिख लेंगे गिवन लाइंस आर 4x - 3y - 8 equal 0, and this is number 1। दूसरी लाइन है 3x - 4y - 6 is equal to 0, this is number 2, and x - y - 2 equals 0, this is number 3। हम लिखेंगे कि इसको हमने क्योंकि चेक करना है तो हम डायरेक्ट ही इसके कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, तो 4 - 3 - 8 3 - 4 -6, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1 और फिर -1 और फिर -2 इक्वल्स, इसको आपने पहले 0 के इक्वल नहीं रख देना, इसको एक्सपैंड करना है। तो एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 की रो और कॉलम छोड़ दें तो यहाँ आएगा -4 -6 -1 एंड -2, फिर माइनस लिखा और -3, उसकी रो और कॉलम छोड़े -3 की, तो हमारे पास आ जाएगा 3 -6 1 एंड -2, और फिर प्लस इंटू -8, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो 3 -4 1 एंड -1 आ जाएगा, 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 4 2 8,
और माइनस माइनस प्लस 6 आ गया, लेकिन हमारा जो माइनस है फॉर्मूला वाला वो बचा रहा, -6, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू -2 -6, और हमारे वाला माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और -8 इंटू 3 इंटू -1 -3, और माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4। तो ये बच्चों हमारे पास आएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 -8 इंटू 1। 4 2 8 प्लस 0 -8 इक्वल्स 0। तो हम लिखेंगे सो लाइन्स 1 2 एंड 3 आर कॉन्करेंट। तो चूंकि इनके जो कॉफिशेंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया है, तो हम लिखेंगे कि ये लाइन्स फिर कॉन्करेंट हैं। अब देखें, अगर 3 लाइन्स कॉन्करेंट हों, हम रफ में यहाँ पे कर लेते हैं, अगर 3 लाइन्स कंकरेंट हों तो तीनों उसी पॉइंट से पास कर रही होती हैं जो किसी भी दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी ये 2 लाइन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तीसरी भी वहीं से पास कर रही है। तो अगर हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करना है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, जहाँ से 3 लाइन्स पास करती हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अगर हमने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी फाइंड करना है तो हम किसी भी 2 लाइन्स का आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे। आप पहली और दूसरी का कर लें, या दूसरी तीसरी का कर लें, या पहली तीसरी का कर लें, जो आपके लिए आसान है वो कर लें। तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो यहाँ देखें, इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास x की वैल्यू बड़ी आसानी से आ सकती है। फ्रॉम 3 x किसके इक्वल आ जाएगा, -y और -2 को राइट पे ले आए तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा y+2, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 को आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। हम लिखेंगे यूजिंग 4 in 1। 4 1 में हमने x की वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू क्या है, y+2। तो यहाँ लिख दिया y+2 -3y -8 = 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4y+8 -3y -8 = 0। 8 -8 से कैंसिल हो गया, 4y -3y y = 0। इसको आप पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0+2। x किसके इक्वल है, y+2 के, और y की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, तो x की आएगी 0+2, x = 0। तो इसका मतलब हो गया कि 20, x हमेशा पहले लिखते हैं, 20 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, क्योंकि ये पहली और तीसरी लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यही पॉइंट ऑफ कंकरेंसी होगा। मैंने आपको समझाया है कि किसी भी 2 लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तीसरी लाइन भी वहीं से पास करेगी। इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो जाएगा। जो और क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, इनको पहले प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज़।